तो ध्यान से सुनना, घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों रखा जाता है और इसको रखने के फायदे भी बताऊंगा, इसको टांगने के फायदे। तो दोस्तों, जब लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी माता भी, यहां पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुलक्ष्मी भी देवी मां लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। तो जब लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी ये दोनों साथ में एक ही समय पर, जैसे कि शयन काल के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है, आप मानो या ना मानो इनके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहता। जब इनके मन पढ़े, बिल्कुल ही कुलक्ष्मी और लक्ष्मी ये दोनों एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे आती हैं। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है, उसे कुलक्ष्मी खाती है। जी हां, उसे कुलक्ष्मी खाती है। और कुलक्ष्मी नींबू और मिर्च, क्योंकि उनके प्रिय आहार है, नींबू और मिर्च को खा करके उस घर के द्वार से, उस घर की चौखट से वापस हो जाती है, क्योंकि नींबू मिर्च कुलक्ष्मी का प्रिय आहार है। वहीं तक रोकने का एक उन्हें जबरदस्त पावरफुल क्रिया है। और जिस घर में मीठी वस्तु बनाई जाती है, उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने, एक प्रकार का संसार में परमात्मा ने सब पर बंधन बनाए हैं, सब पर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी? माता सीता ने रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। तो जो कुलक्ष्मी है, किस घर में प्रवेश कर जाती है? जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता है। इसलिए आज भी कहते हैं, घर में एक साथ नींबू और मिर्च है, ये दोनों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है, ये अभी सुन लीजिए। दरिद्रता के पुत्र दुख है और पीढ़ा। दरिद्रता के पुत्र कौन है? दुख और पीढ़ा तो आपने जरूर देखा होगा। जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख और पीढ़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए, ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहला है, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं, तो ये गरीबी, जैसे माता जो गरीबी आती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता बोल सकते हैं, इससे बचाएंगे। आपको दुहक से बचाएंगे, रोग व्याधि इत्यादि जो पीढ़ा कही गई हैं, इससे बचाता है, क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी पावर होती है और ये कोई साधारण नहीं रहता। अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा गजब के फायदा है कि ये नजर दोष काली विद्या, जितनी भी नकारात्मक शक्ति कही गई है, आपके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, तो उसे अपने अंदर में खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल ये टोटके, वह सरल क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्च नजर दोष काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और स्वयं बेचारा नष्ट हो जाता है, आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपनी नींबू मिर्च जरूर बांधे, नींबू मिर्च लटकाएं। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च आता है। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं भाई? प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही आजीवन आपका जो वाहन है वह सुरक्षित रहेगा, नकारात्मक शक्ति से बचा रहेगा, क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पे आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा ये सेफ कार्य रहेगा, सुरक्षित कार्य रहेगा। दोस्तों, इसका चौथा गजब का फायदा है कि बच्चों को ये बहुत नजर दोष, जिस बच्चे को लगता है तंत्र बाधा लगती है जिस घर में, वहां पे टांगने से ये काला जादू, काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है, नकारात्मक शक्ति को स्वयं खींच लेता है। और घर में किए किराए तंत्र विकार, जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ फूंक करने वाले लोग बहुत ही फायदा भी उठाते हैं।
आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहे, आपके घर में किसी को नजर दोष ही ना लगे, घर में अगर किया कराया है वह समाप्त हो जाए। तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च, घर के बाहर में नींबू और मिर्च ये आप जरूर टांगे। ये स्वयं नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। और इसका 5वां गजब का और फायदा है कि नींबू मिर्च घर के बाहर रखने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके व्यक्ति कहां से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा समय जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़े तो आपको बहुत लाभ होगा। ये आपके धन को नष्ट होने से बचाएगा। क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहां से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पे बसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा आपको शनि चल रहा है, आप जूतों का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं इसमें व्यक्ति के कर्म और कुकर्म ये दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे वास्तु शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, यहां तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लांघने चाहिए। इसके साथ दोस्तों इसका छठा जबरदस्त फायदा बता रहा हूं। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, कार्यालय में टांगते हैं या दुकान इत्यादि में टांगते हैं तो ये पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह कलेश से बचाते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष लगा हो, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, दुकान में बिक्री ज्यादा नहीं होती, ज्यादा ग्राहक नहीं आते। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना, आप अपने कार्यालय स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। चलिए मैं आप लोगों को इसका और अंतिम फायदा बता दूं, फिर मैं इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, जागृत करने का तरीका बताऊंगा। तो इसका 7वां गजब का फायदा है कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देता। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में सरलता से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। यह लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं सूख जाता है। लेकिन जो घर में व्याधि है, रोग है, उसे अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भगा देता है, आपको बचा लेता है। रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्च आपके घर में टंगे होते हैं, कार्यालय में टंगे होते हैं, दुकान में टंगे होते हैं, वहां पे नहीं जाती, भाग जाती है। तो आप जो है आज से ही अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगना जरूर शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी अध्यात्म उन्नति कराता है। स्वयं तो बेचारा नष्ट होता है, हमें बचा लेता है। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नींबू मिर्च हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर के भीतर में जरूर बदलते रहना चाहिए। कितना खर्च आएगा? मुश्किल से 15 रुपए में नींबू मिर्च आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक माला तैयार हो जाएगी। तो यह काम जरूर करना। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा देखिए, कोई भी एक वस्तु होती है उसका निश्चित तिथि तक प्रभाव रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप कोशिश करें एक एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहे, तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इसे जागृत कैसे करें? किस प्रकार से हम नींबू मिर्च की माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं? तो मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 मिर्च लेना है। 5 नहीं तो आप 7 जो हैं मिर्च भी ले सकते हैं। 2 नींबू आपको लेने हैं, 7 मिर्च लेनी है। फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्च ले सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो यह सबसे अच्छा है, 2 या फिर 3 ही ले लीजिए। 3 ही नींबू ले लीजिए और 7 आप जो हैं मिर्च ले लीजिए। और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है या फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। ये जो 2 दिन बता रहा हूं, दोनों को तंत्र काट के अच्छे दिन कहे गए हैं। और आपको हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बाएं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। जो बाएं भुजा का सिंदूर हनुमान जी महाराज का, ये जितनी भी नकारात्मक शक्ति सबको नष्ट करने वाली कही गई है।
तो इसका थोड़ा थोड़ा टीका आपको दोनों नींबू पर और जो आपने जो 7 मिर्च ली उस पे लगाना है और इसकी आपको एक माला तैयार करनी है। माला किस प्रकार आपको इसे पिरो करके माला बनानी है, फिर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, शनि जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको अपने इसे कार्यालय में, दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको लटका देना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के सामग्री मैं स्वयं भेज सकता हूं, लेकिन सिद्ध की हुई इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि आपको प्रत्येक महीने में आपको इसे बदलते रहना है। तो आप कोशिश करें आप स्वयं के बनाएं। और आप लोगों को, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमने वेबसाइट आप सभी लोगों के लिए, कल्याण के लिए, आप सभी लोगों के भले के लिए बनवाई है, जिसका नाम है smilefamilystore.com। आप हमारी साइट से बहुत सारी सामग्री भी परचेस कर पाएंगे और आप लोगों को हम जागृत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर नहीं मिले, बाएं पैर बाएं भुजा का अगर सिंदूर नहीं मिले, तो एक काम करना, जो नॉर्मल सिंदूर है वो आप भी लगा करके घर में टांग सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेना या फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना, तो ये शनि की पीड़ा से भी बचाएंगे और जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति आएगी उससे भी बचाएंगे। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्तों, दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरा नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्च के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है,
तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। घर की लड़ाई कड़कच को देख करके तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं, हनुमान जी के मंदिर में एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही है, मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप है, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं, नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको करना क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी,
आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत करके, और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और घर आपका बन नहीं पा रहा है, और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है AUM श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के समय में ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमताय नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता चला जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो सफल ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोग से मुक्ति हेतु। यह अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन यह करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का वक्त होना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चाकू उतारा, ऊपर से नीचे अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा हो, आपके घर के बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहां पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर की। आपको संतान प्राप्ति हेतु ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है,
उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए, कहीं कागज पत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है जो बहुत शुभ माना गया है। निसंतान लोगों के लिए अगर आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, नवा है आकस्मिक रुपए की प्राप्ति। आकस्मिक रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम से रुपया पैसा मिल जाए। आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, अगर आप प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सिर्फ आपको ये करना है। दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुमाना है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमाना है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सिर्फ कर देते हैं तो आपकी किस्मत में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू को घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको आकस्मिक रुपए की प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, अब 10वां उपाय मृत्यु को चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजारते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ओम नम शिवाय लिखना नहीं भूलेंगे। ओम नम शिवाय, हर हर महादेव।